नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत में आने वाली पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पेडागोजी जो होती है ये एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं, और एग्ज़ाम में जो है पेडागोजी से संबंधित भी जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्यापि लेखनस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखनस्य का सहभागः संपूर्णस्य लेखस्य सारांशः पुनरावृत्ति विना प्राप्यते यत्र च संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनापि दृश्यन्ते। किसी भी लेखन के और मूल्यांकन के संदर्भ में लेखन का इनमें से कौन सा भाग है जो संपूर्ण लेखन का सारांश है और पुनरावृत्ति के बिना हमें प्राप्त होता है, जहां से हम संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना को देख सकते हैं। तो ये कौन सा जो है यहाँ पर अंश होता है? द्वितीय अनुच्छेद, निष्कर्ष, भूमिका या मध्य भाग। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो संपूर्ण जो लेखन जो होता है उसका जो अंत में हमें निष्कर्ष जो प्राप्त होता है उसका, जिसे आप निचोड़ भी कह देते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि इस लेसन में या इसमें जो क्या कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा शीर्षक वाक्येन अभिप्राय अस्ति। शीर्षक वाक्य से इनमें से क्या अभिप्राय रहेगा? कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य व उपशीर्षकम अनुच्छेदस्य प्रमुख विचारः काव्यस्य निबंधस्य व शीर्षकम या निबंधस्य मुख्य भाव हैं। तो यहाँ पर शीर्षक वाक्य से अभिप्राय, राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। किसी भी निबंध का प्रलेखन या उपशीर्षक जो है ये शीर्षक वाक्य कहलाता है। एक जो निबंध का जो लेखक या जो शीर्षक जो होता है, इससे हमें पता लगता है कि इस संपूर्ण जो निबंध है या पाठ है इसमें किसके विषय में जो बात कही गई है, ये जो हमें शीर्षक से ज्ञात होता है। नेक्स्ट रहेगा पद्य शिक्षणस्य प्रमुख अंगः अस्ति। दोस्तों, एक जो पद्य होता है एक गद्य भाग होता है। पद्य में श्लोक आते हैं और जो गद्य भाग होता है इसमें जो पाठ आता है। तो यहाँ पर जो पद्य शिक्षण है इसका इनमें से एक अंक कौन सा माना गया है? पठन बोध, सरलार्थ बोध, शब्दार्थ या भाव बोध। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो पद्य जो होता है जिसमें श्लोक मंत्र आते हैं, तो ये सभी जो है भाव के अनुसार ही जो बोले जाते हैं, तो इसमें भाव बोध जो होता है। नेक्स्ट रहेगा लिखित अभिव्यक्ति ही कस्मिन न भवति। तो इसमें जो लेखन की जो अभिव्यक्ति है, लेखन कार्य जिसे आप कह सकते हैं, तो इसमें किस में जा नहीं हुआ है? जीवनी लेखन में, वाद विवाद में, निबंध लिखने में या पत्र लिखने में। यहाँ पर अगर आप देखें तो जीवनी में भी जो है लिखने का काम होता है, निबंध भी लिखा जाता है, पत्र भी लिखा जाता है। यहाँ पर जो वाद विवाद है ये मौखिक रूप में है, तो यही जो हमारा जो राइट आंसर होगा भी। वाद विवाद में जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट रहेगा अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक उपयुक्त है पठनम भवति। अर्थ ग्रहण के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त पठन कौन सा होता है? मौन पठन, सहस्वर पठन, शब्द पठन या चित्तर पठन। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। तो अर्थ ग्रहण के लिए इसमें अगर हम किसी भी पाठ को, लेसन को पढ़ते हैं, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त जो माना गया है ये मौन पाठन को माना गया है, जिसमें हम जो है चुप होकर जो है मन में ही उस लेसन को या पाठ को पढ़ते हैं। तो इससे हमें जो है ज़्यादा जो रुचि और ज़्यादा जो जल्दी समझ में आ जाता है। तो मौन पाठन जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है गीत नाट्य पद्धति ही भवति। तो यहाँ पर जो गीत नाट्य पद्धति है, अर्थात जिसे गाया जा सकने वाला ये पद्य भाग भी आप कह सकते हैं, तो इनमें से कौन सी होती है? रचना शिक्षण में, व्याकरण में, पद्य शिक्षण में या गद्य शिक्षण में। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। तो गीत, श्लोक, मंत्र ये सभी क्या है? गाए जा सकने वाले हैं, और पद्य भी जो होते हैं, श्लोक जो होते हैं, ये सभी जो है
गाए जा सकने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जो श्लोक होते हैं ये पद्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रहेगा नाट्य शिक्षण से आदर्श नाट्य विधा अनुसारेण। नाटक शिक्षण की आदर्श विधि के अनुसार इनमें से कौन सा जो है ठीक रहेगा। कक्षायाम एवं छात्रे नाट्यस्य अभिनय क्रियते रंगमंचे नाटकम विधिपूर्वकम् अभिनीतः क्रियते प्रश्ने अध्यापकः पुत्राणां चरित्रं पाठगत भावनानां च विश्लेषणं करोति अध्यापकः वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति ही। तो राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। अध्यापक वाणी के माध्यम से एक प्रकार का अभिनय करते हैं। नेक्स्ट है श्यामपट्ट लेखन कौशलस्य घटका नास्ति। ब्लैक बोर्ड जो होता है इसे श्यामपट्ट कहा जाता है। तो इनमें से जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने का एक कौशल इनमें से कौन सा नहीं है। रुचिकर युक्ति नाम प्रयोग हैं, अक्षराणाम उपयुक्त आकार हैं, पंक्ति नाम मध्य समुचितम स्थानम या शब्द नाम मध्य समुचितम स्थानम। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। श्यामपट्ट लेखन और कौशल का एक घटक इनमें से कौन सा नहीं है। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग करना। तो अक्षर का उपयुक्त आकार ये भी जो है ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं। पंक्ति नाम मध्य समुचित स्थानम अर्थात कोई भी जो शब्द लिखते हैं वाक्य जो लिखा जाता है उनके बीच में गैप जो है ये कितना है। और शब्द नाम मध्य समुचित स्थानम और जो भी शब्द लिखे जाते हैं उनका स्थान। तो ये सभी जो काम हम ब्लैक बोर्ड पर कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा इनमें से कौन सा घटक नहीं है। राइट आंसर जो ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से पर्याय अस्ति। व्याकरण का एक इनमें से पर्याय कौन सा रहेगा। सैनिक अनुशासन, मानव अनुशासन, शब्द अनुशासन या राष्ट्र अनुशासन। राइट आंसर जो है इनमें से ऑप्शन सी रहेगा। तो व्याकरण से पर्याय अस्ति, व्याकरण का पर्याय इनमें से कौन सा रहेगा। सैनिक अनुशासन, मानव, शब्द या राष्ट्र अनुशासन। राइट आंसर जो है इसमें से ऑप्शन सी रहेगा। शब्द अनुशासन जो है यह व्याकरण का पर्याय है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का। तो इनमें से जो है पठन शिक्षण की एक विधि नहीं है। प्रश्नोत्तर, अनुकरण, वाचन उच्चारण विधि या चित्तर विधि। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो प्रश्नोत्तर जो विधि है ये पठन शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आती है। और जो अनुकरण विधि, वर्ण उच्चारण विधि और चित्तर विधि जो है ये पठन शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रई न क्रियते। छात्र के द्वारा इनमें से क्या नहीं किया जाता है। सामूहिक वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन या आदर्श वाचन। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो छात्रों के द्वारा एक जो है इनमें से नहीं किया जाता है आदर्श वाचन। नेक्स्ट है आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति। आदर्श जो वाचन होता है अगर आपने जो है पाठ्य योजना बनाई होगी तो आपको पता होगा कि उसमें आदर्श वाचन किस लिए होता है। तो यहाँ पर आदर्श वाचन का जो प्रयोजन है इनमें से कौन सा होता है। काठिन्य निवारणम, त्रुटि संशोधनम, उच्चारण शिक्षणम या श्रुत लेखनम। तो यहाँ पर कठिनता का निर्वहन करना, जो त्रुटियाँ रह जाती है उन्हें ठीक करना, उच्चारण का शिक्षण करना या श्रुत लेख लिखना। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, उच्चारण शिक्षणम। नेक्स्ट है नवीन शिक्षण पद्धत्याम व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। तो अब जो ये नवीन जो शिक्षण पद्धति है उसके अनुसार व्याकरण सिखाने की जो है इनमें से कौन सी विधि जो उपयुक्त मानी जाती है। अर्थावबोधनम, आगमन निगमन, सूत्र कंठस्थीकरणम या परायणम। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा, आगमन निगमन। दोस्तों एक जो है आगमन और निगमन विधि से संबंधित जो है एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यह उसमें आगमन विधि पूछ ली जाएगी या निगमन विधि। ये दोनों ही जो है विधियाँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी जो है इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर नवीन शिक्षण पद्धति कौन सी उपयुक्त मानी गई है, आगमन और निगमन विधि।
नेक्स्ट है अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। ये जो अव्याकृति है ये कस्य शिक्षण विधि, किसकी इनमें से शिक्षण विधि रहेगी? काव्य की है, रूपक की है, आख्यायिकी का है या व्याकरण की रहेगी? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अव्याकृति जो है ये व्याकरण शिक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट है व्याकरण से पर्यायः अस्ति। व्याकरण जो शब्द है ये वी उपसर्ग वी और आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्यूट प्रत्यय, तो इनसे जो मिलकर बना है व्याकरण। अब इसका पर्यायवाची में से कौन सा है? सैनिक अनुशासन, राष्ट्र शब्द या मानव अनुशासन? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी, शब्द अनुशासन। व्याकरण का पर्याय है शब्द अनुशासन। नेक्स्ट है परिपृच्छा आधारितम अधिगमनम। तो यहाँ पर ये अधिगम इनमें से कौन सा रहेगा? छात्रेभ्यः चिंतनात्मकम प्रोत्साहनम न प्रस्ति। छात्रों को चिंतनात्मक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरिति। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। या छात्रेषु रचनात्मक चिंतनम न पोष्यति। या छात्रों में जो है रचनात्मक चिंतन का पोषण नहीं किया जाता है। या केवल संत छात्रान प्रेरित, या केवल संत छात्रों को ही प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, छात्रान प्रश्न प्रष्टुम प्रेरिति। अगर आप कक्षा में कोई लेसन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि जो छात्र है उनकी लेसन में पाठ पढ़ने में रुचि है या नहीं है। नेक्स्ट है कोऽपि छात्र हैं अधिगंतुम किंचित काठिन्यम अनुभवति। कोई छात्र किसी पाठ को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्री अधिकृत्य स्यापि निपुणः भवेत्। अन्य सामान्य छात्रों की तरह ही वह भी जो है वाचन सामग्री को ग्रहण करके निपुणता को प्राप्त कर सकता है। इति अर्थम कृत उपचारात्मक शिक्षणस्य कृते किम अत्यधिकम आवश्यकम। तो यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए इसमें कौन सा जो है अत्यधिक उपयुक्त रहेगा? समगणक माध्यमेन शिक्षणार्थम अंगुलिक पाठ्य सामग्री ही पाठवस्तुनः सार प्रदानम अथवा सरल पठन निवेश प्रदानम निर्धारित पाठ्य सामग्र्याः केंद्रीकरणम या अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम एवं च छात्रेभ्यः सहयोग दानम यत् ते समर्थम द्रष्टुम अवगंतुम च समर्थाः भवेयुः। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम एवं च छात्रेभ्यः सहयोगदानम यत् ते शब्दार्थ द्रष्टुम गंतुम समर्थाः भवेयुः। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपरिचित अर्थात जो शब्द किसी छात्र को नहीं पता है वह उन्हें जो बताने चाहिए, और शब्दार्थ द्रष्टुम अवगंतुम च समर्थाः भवेयुः, और जिससे जो हमें शब्दों के अर्थ को जान सकें। नेक्स्ट है नाम पद केंद्रीकृत उपागम है मन्यते यत् अधिक अधिगमनम समघटनात्मकम। विद्यार्थिनां रुचिर अनुगुणं क्रियते, शैक्षिक तंत्र अनुगुणं, विषय सामग्री अनुगुणं या अध्यापकस्य विषय सामर्थ्य अनुगुणं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषय सामग्री अनुगुणम। नेक्स्ट है मानवतावादी उपागम है इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। मानवतावादी उपागम से अभिप्राय यहाँ पर कौन सा रहेगा? विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न शैक्षणिक विषयेषु नैपुण्यम, अधिगत संकल्पनानां प्रस्तुतिकरणम, अन्वेषणात्मकी प्रक्रिया या नूतन संदर्भेषु अधिगत सामग्रीणां संकल्पनानां सिद्धांतानां अनुप्रयोग हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी जो है रहेगा, नूतन संदर्भेषु अधिगत सामग्री नाम संकल्पना नाम सिद्धांता नाम अनुप्रयोग हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत की पैडागोजी से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।